शास्त्री जी के घर से बहस की तीखी आवाजें शांत गांव की हवा में फैलती हैं। अंदर ममता लालू को आग भरी आंखों से देखती है और मांग करती है, तुम कब सुधरोगे, तुम कब काम करोगे। रंभाती की थकी हुई आवाज लालू से जुड़ती है, विलाप करती है, आपके पिता कब तक काम करते रहेंगे। जैसा कि शास्त्री जी दूर के खेतों में अनजान परिश्रम करते हैं। एक धुंधली रोशनी वाले अड्डे में लालू और उसके दोस्त नायब और विपिन शराब में अपना दुखड़ा बहाते हैं। उनके चेहरे निराशा से भरे हुए हैं। नायब की आवाज चिंता से कांपती है, हम क्या करेंगे यार, हमें कोई काम नहीं मिल रहा है। विपिन अफसोस करता है, उसके शब्द पछतावे से भरे हैं। मेरे पिता का नाम और पैसा था, लेकिन सब बर्बाद हो गया। लालू एक मजबूर संकल्प के साथ घोषणा करता है, हमें दिल्ली जाना होगा, यहां कुछ नहीं होगा। गांव के चौक में डूबते सूरज की गर्म रोशनी में नहाए हुए लालू, नायब और विपिन दृढ़ता से खड़े हैं, दिल्ली की यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं। उनकी माताएं और पत्नियां उनके सामने खड़ी हैं। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए हैं। उनकी आंखों में एक मौन विनती है। ममता बोलती है, उसकी आवाज चिंता से भरी हुई है, मुझे डर है कि तुम सब वहां जाने पर भी नहीं बदलोगे। लालू ने वादा किया, काम करूंगा, सब ठीक करूंगा। मां ने कहा, साथ चलो। विपिन, नायब और लालू में ट्रेन की टिकट बुक करें बिना ट्रेन बनाना ठीक समझा। बीच रास्ते में यात्री निवेदन पर उन्हें उतार दिया गया। वहां से अगली ट्रेन दिल्ली जाने के लिए निकलती थी। अभी रात के 10:00 बजे थे। अब 12 घंटे स्टेशन पर प्रतीक्षा करने के बाद लालू और उसके दोस्तों को अप्लाई करीब शाम के 8:00 बजे नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में पहले एक धर्मशाला में गए, वहां जाते ही सो गए। सुबह 6:00 बजे उठे और काम के तलाश में निकल गए। लालू को सेठ गुप्ता की दुकान में सफाई करने का वर्तमान का कार्य मिला। विपिन और नायाब को सुशील गोयल ने अपने घर में कर्मचारियों का कार्य किया और लालू एक कमरे में रहेंगे। पहले दिन जब लालू काम करने के लिए गुप्ता की दुकान पर गया तो गुप्ता ने उसे सफाई करने को कहा। लालू ने सफाई कर दी और तभी वहां पर गुप्ता हमारे यादव ने, पर गुप्ता के भाई ने उसे पर ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, वह लाल एक चोर है, वह एक पर्दा और कपड़ा चुरा रहा है, उसकी कीमत कुल मिलाकर 10,000 है। गुप्ता को गुस्सा आ गया और उसने लालू को पहले दिन नौकरी से निकाल दिया। गुप्ता द्वारा नायक को दिए गए कमरे में गया। नायक और विपिन नहीं मौजूद थे। फूट फूट कर होने लगा। उसने रोने का कारण बताया। उन दोनों ने कहा कि उनके शहर सुशील को 3 कर्मचारियों की आवश्यकता है, एक बाकी है, पर वहां भी उसकी दाल नहीं गई। जब गोयल सेठ ने पूछा कि तुम काम करते थे, तो उसने सारा बात उसे बताई। वह किसी की दुकान पर नौकरी ढूंढने गया था। उसको लगा कि लालू में ही कोई दिक्कत होगी, इसलिए उसने लालू को नौकरी नहीं दी। परंतु यह सब कुछ 2 दुकानदारों ने देखा था, आसिफ अंसारी और मोहनलाल पंसारी की। गोयल ने क्या किया, पिछले पाठ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, कृपया उसे भी लाइक कर दे। मोहनलाल पंसारी एक विद्या थे और हरियाणा की दुकान के मालिक थे, और आसिफ अंसारी भी एक हकीम और किराना स्टोर के मालिक थे। उन्हें लगा कि एक नौकर उनके हाथ से जा रहा है, इसलिए मोहनलाल पंसारी ने लालू को खुद बुलाकर नौकरी दी। आसिफ अंसारी को चिंता हुई कि अब उसका नौकर कौन बनेगा। लाल जैसा नौकर उसके हाथ से जा रहा है। तब लालू ने अंसारी से कहा कि आप चिंता मत करें, मेरा एक दोस्त है, वह आपकी नौकरी कर सकता है। अंसारी ने आलू को कहा कि वह उसको उसके दोस्त से मिलवाए। लालू ने रात को भी रोना है आपसे बात की। विपिन ने कहा कि वह परिवार सब खा जाएगा। मान चुका था। वह अंसारी की दुकान पर आया। नायक होशियार था। अंसारी ने उसे नौकरी पर रख लिया। सेठ गोयल को नौकरी छोड़नी चाहिए कि नहीं, बड़ा सवाल था, क्योंकि उसे सेठ एक कपड़ा प्रदान कर रहे थे। नायाब सेठ गुप्ता के हाथों में जल्दी उठकर 5:00 बजे से 8:00 बजे तक कम करे, नया अपने बात को बताएं। गोयल ने कहा कि बेकार आदमी हो गई उसने। दोनों जहां पर नौकरी करने का फैसला किया, बिहार से आई लालू और उसके दोस्त अपने कार्य में मग्न हो गए थे।
लालू और नायाब का परिवार बिहार में किराए पर रहते थे। उन्हें वहां का किराया भरने में दिक्कत होती थी। लाल के पिता शास्त्री अभियान रहते थे और वह काम नहीं कर सकते। अब आपको लालू इस बात को लेकर अपने मित्र विपिन की मां के साथ इस विषय में चर्चा करता है। जलती धूप के नीचे लालू अपने विनम्र घर के बाहर खड़ा है। विपिन की मां के साथ गंभीर चर्चा में लगा हुआ है। उनकी मां की आवाज उनकी परिस्थितियों के भार से कांप उठती है। लालू, तुम्हें जमीन बेचनी होगी। लालू भारी अनिच्छा से जवाब देता है, बहुत अच्छा मां, अगर आपको लगता है कि यह सबसे अच्छा है। लालू पंडित से बात करता है, अपना दुखड़ा बताता है। उसके चेहरे पर निराशा झलकती है, क्योंकि सेठ उसे चतुराई से देखता है। मुझे पैसे चाहिए सेठ जी, इसीलिए मैं इसे इस कीमत पर बेच रहा हूँ। लालू ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज तनावपूर्ण थी। सेठ जवाब देता है, मैं तुम्हारा एहसान कर रहा हूँ लालू, वह कहता है अवसर का लाभ उठाते हुए। लालू ने यह सब पंडित को बताया। दिल्ली के सफदरजंग झुग्गी में स्थित शिव मंदिर में लालू, विपिन और नायब इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे दैनिक जीवन की चिंताओं से भरे हुए हैं। वहाँ पर वह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आते थे। उन्होंने एक ही सफदरजंग झुग्गी में स्थित शिव मंदिर में स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला करवा रखा था। मंदिर की छाया के नीचे वे अपने बोझ साझा करते हैं। अपनी स्थायी दोस्ती में सांत्वना और शक्ति पाते हैं। वह एक दूसरे से किसी न किसी बहाने तो मिल ही लेते थे। अपने संघर्षों से एकजुट होकर वे डटे रहने का संकल्प लेते हैं। उनकी दृढ़ता आपसी समर्थन और साझा आशा से प्रेरित होती है। इसी बीच अंग्रेजी दवाइयों के कारण अंसारी और मोहनलाल का कार्य बंद हो जाता है। विपिन और लालू भीड़ भाड़ वाले बाजार में घूमते हैं। उनके चेहरे बेखबर चहल पहल के बीच निराशा को दर्शाते हैं। विपिन आह भरता है। उसकी आवाज हार से भरी हुई है। मुझे नहीं पता कि क्या करना है लालू, हमने अपनी नौकरियां खो दी हैं। लालू की आंखें संकल्प से चमकती हैं। विपिन, उम्मीद मत हारो, चलो मिलकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। विपिन और लालू आसिफ की धूल भरी जर्जर दुकान में खड़े हैं। साझा सपनों के साथ जगह बदलने के लिए तैयार हैं। साथ मिलकर वे सफाई करते हैं और मरम्मत करते हैं। उनकी दृढ़ता दुकान को गरीबों के लिए एक मुफ्त क्लिनिक में बदल देती है। पहले दिन कुछ ही लोग आते हैं, फिर भी विपिन और लालू निराश नहीं होते। उनकी उम्मीद धुंधली दुकान से भी ज्यादा चमकती है।